सर्द रात है। चारों तरफ ठंडी हवा चल रही है। रज़ाई भारी लग रही है। नींद गहरी है। और उसी वक्त अज़ान की आवाज़ आती है, हया अलस्सलाह, हया अलल फलाह। लेकिन दिल कहता है, थोड़ी देर और सो लेने दो। यही वह लम्हा है जहाँ ईमान और नफ्स की असली परीक्षा शुरू होती है। भाग 1, सर्दी और इंसानी नफ्स। मानसिक संघर्ष। इंसान का नफ्स हमेशा आराम चाहता है। गर्मी में ठंडा पानी चाहिए और सर्दी में गर्म बिस्तर। सर्दी में पानी ठंडा होता है, बिस्तर छोड़ना मुश्किल होता है, शरीर सुस्त हो जाता है, आलस्य बढ़ जाता है। नफ्स कहता है, अभी नहीं, बाद में पढ़ लेंगे। अल्लाह गफूर है। ठंड बहुत है। यहीं से नमाज मुश्किल लगने लगती है। भाग 2, वुज़ू, पहली बड़ी परीक्षा। सर्दी में नमाज की सबसे पहली और बड़ी रुकावट होती है वुज़ू। ठंडा पानी हाथों को जला देता है, चेहरे पर चुभता है, नींद को तोड़ देता है। इसीलिए शैतान यही हमला करता है। शैतान का वसवसा, बिना वुज़ू के ही पढ़ लो, तयम्मुम कर लो, आज छोड़ दो। जबकि हकीकत यह है कि ठंड में किया गया वुज़ू ज़्यादा सवाब रखता है। यह सब्र और बंदगी की निशानी है। भाग 3, हदीस की रोशनी में सर्दी की इबादत। नबी अशरफ दिए ने फरमाया, सबसे अफजल इबादत वह है जो मुश्किल में की जाए। मुस्लिम। और एक और हदीस में आता है, ठंड में पूरा वुज़ू करना गुनाहों को मिटा देता है। यानी ठंड में वुज़ू बराबर गुनाहों की माफ़ी। ठंड में नमाज बराबर दर्जों की बुलंदी। भाग 4, फज्र की नमाज, सर्दी की सबसे बड़ी जिहाद। फज्र की नमाज सर्दी में सबसे कठिन होती है। क्यों? नींद गहरी होती है, अंधेरा होता है, ठंड चरम पर होती है। लेकिन याद रखिए, फज्र और इशा की नमाज मुनाफिकों पर सबसे भारी होती है। जो इंसान सर्दी में फज्र पढ़ ले, रज़ाई छोड़ दे, मस्जिद तक चला जाए, वह अल्लाह के बेहद करीब होता है। भाग 5, सर्दी में नमाज छोड़ने के बहाने। आम बहाने, बहुत ठंड है, तबीयत ठीक नहीं, पानी बर्फ जैसा है, अल्लाह दिल देखता है, घर पर पढ़ लेंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या जन्नत सस्ती है? भाग 6, अल्लाह की रहमत, शरीयत की आसानी। इस्लाम सख्त मज़हब नहीं है। अल्लाह ने सर्दी में रहमतें भी दी हैं। गर्म पानी से वुज़ू की इजाज़त, मोज़ों पर मसह, बीमार के लिए रुख़सत, घर में नमाज की अनुमति। लेकिन बिना मजबूरी नमाज छोड़ना रहमत नहीं, गफलत है। भाग 7, सर्दी में नमाज और ईमान की पहचान। सर्दी में नमाज बताती है कौन अल्लाह को चाहता है, कौन सिर्फ आदत से इबादत करता है। गर्मी में हर कोई इबादत कर लेता है, लेकिन सर्दी में सिर्फ वही करता है जिसका दिल जिंदा होता है। भाग 8, एक सच्ची मिसाल कहानी। एक बुजुर्ग थे, कंपकंपाती ठंड में भी फज्र मस्जिद में। लोगों ने पूछा, इतनी ठंड में कैसे आते हैं? बोले, जिस दिन मैं ठंड से डर गया, उस दिन अल्लाह से डरना छोड़ दूंगा। भाग 9, सर्दी में नमाज को आसान कैसे बनाए। 1, नियत मजबूत करें। 2, अलार्म दूर रखें। 3, वुज़ू का पानी हल्का गर्म करें। 4, सोने से पहले दुआ पढ़ें। 5, फज्र की फजीलत याद रखें। भाग 10,
औरतों के लिए सर्दी में नमाज। औरतों के लिए घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारी, ठंड और थकावट, फिर भी घर में पढ़ी गई नमाज अल्लाह के यहाँ बेहद कीमती है। भाग 11 सर्दी ईमान बढ़ाने का मौसम। सर्दी सिर्फ मौसम नहीं, इम्तिहान है। जो इसमें नमाज संभाल ले, उसका ईमान मजबूत हो जाता है, उसका दिल रोशन हो जाता है। भाग 12 आखिरी पैगाम इमोशनल एंडिंग। कल कब्र में न रज़ाई होगी, न हीटर होगा, न ठंड से बचाव। वहाँ सिर्फ आपकी नमाज साथ होगी। आज अगर ठंड के डर से नमाज छूटी तो कल अफसोस बहुत होगा। ए अल्लाह, हमें सर्दी में भी अपनी इबादत से जोड़ दे, हमारे नफ्स को हमारे काबू में कर दे और हमें नमाज का पाबंद बना दे। आमीन। सर्दी में नमाज अल्लाह के ख़ास बंदों की पहचान। भाग 13 सर्दी में नमाज और ईमान की सच्चाई। ईमान सिर्फ ज़ुबान से कह देने का नाम नहीं है। ईमान वह रोशनी है जो मुश्किल में चमकती है। जब मौसम अनुकूल हो, जब हालात आसान हो, तो इबादत करना आसान होता है। लेकिन जब बदन कांप रहा हो, पानी बर्फ जैसा हो, नींद भारी हो, बिस्तर छोड़ना मुश्किल हो, उसी वक्त नमाज के लिए उठना ईमान की सच्ची पहचान है। अल्लाह देखता है, मेरा बंदा मुझे आराम में याद करता है या तकलीफ में भी। भाग 14 शैतान की चालें सर्दी में क्यों तेज हो जाती हैं। शैतान का काम है इंसान को गफलत में डालना। सर्दी में शैतान जानता है इंसान सुस्त होता है, नफ्स कमज़ोर होता है, बहाने जल्दी बनते हैं, इसलिए वह फुसफुसाता है, आज छोड़ दो, कल से पक्की नमाज शुरू करेंगे। इतनी ठंड में अल्लाह माफ़ कर देगा। याद रखिए, शैतान कभी खुलकर गुनाह की बात नहीं करता। वह आज नहीं कहकर ईमान को कमज़ोर करता है। भाग 15 अल्लाह दिल देखता है एक बड़ा धोखा। आजकल सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला जुमला है, अल्लाह दिल देखता है। बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल यह है, अगर दिल सही होता तो क्या नमाज बोझ लगती। दिल की सच्चाई सजदे में दिखती है, वुज़ू में दिखती है, ठंड में भी उठ जाने में दिखती है। दिल का बहाना बनाकर अमल छोड़ देना नफ्स की चाल है, दीन नहीं। भाग 16 सहाबा और बुजुर्गों की सर्दी में इबादत। इतिहास गवाह है कि सहाबा ठंडी रातों में भी क़ियाम करते थे, बर्फीली हवाओं में भी फज्र नहीं छोड़ते थे। हज़रत उमर रज़ी शून्य की पीठ पर सर्द रातों में इबादत के निशान पड़ जाते थे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे आज की ठंड जहन्नम की आग से बेहतर है। भाग 17 सर्दी में मस्जिद जाना एक छुपा हुआ अज्र। ठंड में मस्जिद जाना आसान नहीं। रास्ता ठंडा, हवा तेज, बदन सुन्ना, लेकिन नबी अशरफ तफ़ई ने फरमाया, अंधेरे और ठंड में मस्जिद जाने वालों को क़यामत के दिन पूरा नूर मिलेगा। सोचिए, जब लोग रज़ाई में होंगे, आप अल्लाह के घर की तरफ चल रहे होंगे। यह मामूली बात नहीं, यह अजीम इबादत है। भाग 18 घर में नमाज और दिल की हालत। घर में नमाज जायज़ है, खासकर औरतों के लिए, लेकिन सवाल जगह का नहीं, दिल का है। अगर घर में भी आलस से टाल रहे हैं,
देर कर रहे हैं, ध्यान नहीं है, तो ठंड बहाना है, असल में गफलत है। भाग 19 सर्दी में कज़ा नमाज का बढ़ना। सर्दी में एक खतरनाक आदत बढ़ जाती है, क़ज़ा नमाज। पहले फज्र छूटी, फिर ज़ोहर में सुस्ती, फिर असर देर से, फिर आदत बन गई। याद रखिए, नमाज का टूटना ईमान के कमज़ोर होने की पहली निशानी है। भाग 20 सर्दी और तौबा का रिश्ता। सर्द रातें, खामोशी, अंधेरा और अकेलापन। यह वक्त सिर्फ सोने का नहीं, अल्लाह से बात करने का है। ठंड की रात में 2 रकअत नमाज, सच्चे आंसू, दिल से तौबा, अल्लाह को बहुत पसंद है। भाग 21 औरतों के लिए खास पैगाम। ए बहनों, आप घर संभालती हैं, बच्चों को देखती हैं, ठंड में काम करती है, अल्लाह यह सब देखता है। आपकी ठंड में पढ़ी नमाज, थकावट में किया सजदा, मर्दों से कम नहीं बल्कि कई बार ज़्यादा अज्र वाला होता है। भाग 22 बच्चों को सर्दी में नमाज की आदत। अगर आज बच्चों को ठंड में सोने दिया, नमाज की परवाह नहीं सिखाई, तो कल वही बहाने बड़े होकर देंगे। बच्चों को सिखाइए, ठंड नमाज रोकने की वजह नहीं, नमाज मजबूत करने का जरिया है। भाग 23 सर्दी में नमाज और आखिरत की तैयारी। कब्र में न रज़ाई, न हीटर, न गर्म कपड़े, वहाँ सिर्फ आमाल होंगे। जो आज ठंड में सजदा करेगा, वही कल कब्र की सख्ती से बचेगा। भाग 24 सर्दी में नमाज छोड़ने का अंजाम। धीरे धीरे दिल सख्त होता है, दुआ में लज्जत खत्म होती है, गुनाह आसान लगते हैं और इंसान कहता है, पहले जैसा सुकून नहीं रहा। सुकून इसलिए नहीं रहा क्योंकि सजदा छूट गया। भाग 25 सर्दी को नेमत समझना सीखिए। सर्दी अल्लाह की नेमत है। रातें लंबी, क़ियाम का मौका, दिन छोटे, रोज़े आसान। समझदार वही है जो सर्दी को ईमान बढ़ाने का मौसम बना ले। भाग 26 अपनी नीयत को रोज़ ताज़ा करे। हर सुबह कहिए, गे अल्लाह, आज ठंड है, लेकिन तेरा हुक्म इससे बड़ा है। नीयत मजबूत होगी तो बदन खुद उठ जाएगा। भाग 27 आखिरी नसीहत, दिल हिला देने वाला अंत। जिस दिन ठंड आपको नमाज से रोक दे, समझ लीजिए नफ्स जीत रहा है। लेकिन जिस दिन ठंड के बावजूद आप सजदे में हों, समझ लीजिए अल्लाह आपसे राज़ी है। ए अल्लाह, हमें उन बंदों में शामिल कर जो सर्दी गर्मी हर हाल में तेरा सजदा नहीं छोड़ते। हमारे दिलों को नमाज की मिठास दे, हमारे नफ्स को काबू में कर और हमें आखिरत के लिए तैयार कर। आमीन या रब्बुल आलमीन।